I can see Salman being a part of the class. Salman is my student. He's also answering. Very good, Salman. The answer is, I feel, we have two answers here. Dizziness, giddiness. दो ही बोलते हम. The words are, I feel dizzy or I feel giddy. Okay? Repeat after me. Giddy बोलते छोटी गिड्डी बच्ची नहीं. Okay, giddy, चक्कर आ रहा है, giddy बोलते हम. Repeat after me. I feel dizzy. I feel dizzy. I feel giddy. I feel giddy. मुझे चक्कर आ रही है. Okay, let's move on. Next sentence. मेरे कान में दर्द है. पेट में नहीं, सर में नहीं, कान में. Okay, मेरे कान में दर्द है. It might happen when you have a lot of wax accumulated in your ear. Wax means कान का मैल. So when wax is accumulated, जब जमा हो जाता कान में आपके, so your ears start ringing. कान बजना शुरू होते हैं आपके, दर्द शुरू होता है आपका. So आपको ये बोलना है कि मेरे कान में दर्द है. How would you say? Yeah, Shanawaz, मेरे कान में दर्द है. Shakir Rehan, I can read the faces. Yes, Naeem, tell me. I have feel I have mild. Mild, वो तो अलग है भाई. Mild, ये नहीं है. कान में दर्द है भाई. वेरी कॉमन, वेरी सिंपल वर्ड. एक, ईयर एक, खत्म हो गई बात. जो ACHE एक है, ACHE एक, दर्द को बोलते हैं आप. हेड एक, स्टमक एक, बैक एक, टूथ एक, टीथ एक. टूथ एक दांत, बोथ है टीथ एक. ओके, एंड ईयर एक. दर्द की बात अब कर रहे हैं. ओके, आई हैव एन ईयर एक. आई हैव एन ईयर एक. मेरे कान में दर्द है. आई डिड नॉट से पेट में दर्द है, तो आप बोलते थे कैसा भी स्टमक एक बोल के. बहुत कॉमन है वो. स्टमक एक, हेडेक को बहुत कॉमन है, वो तो मालूम है मेरे को. उसलिए आई गिव यू समथिंग दैट इज नॉट फ्रीक्वेंटली स्पोकन. ओके, ईयर एक कोई भी नहीं बोलते लोग, कान में दर्द बोलते. ओके, पीपल ऑलवेज से आई हैव हेडेक, स्टमक एक, वो तो कॉमन है. लेट्स मूव ऑन. मेरा सर दर्द से फट रहा है. अब यहां ये बोल रहा है कि मेरे सर में दर्द नहीं है. आई हैव नॉट हेडेक, एक सुपीरियर लेवल का. बहुत दर्द है, दर्द सर फट रहा बोलते नहीं अपन. एक्सट्रीम हेडेक, एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा सर में दर्द है मेरे. ओके, एनी गेस? यस, आंसर भी क्विक. वेरी गुड. स्प्लिटिंग, द वर्ड इज स्प्लिटिंग. आई हैव स्प्लिटिंग हेडेक. स्प्लिटिंग मीन्स फटरा, दर्द से फट रहा मेरा सर. आई हैव स्प्लिटिंग हेडेक. हैव यू बीन गेटिंग करेक्ट आंसर्स फ्रॉम अदर्स? ओनली सलमान इज गिविंग आंसर्स. Okay, see, do not copy answers from any other students. Try to give your own answers. Wrong रफ रखने पड़ता. Even it is wrong, no issues. Give a try, कोशिश करिए. Okay, I have a splitting headache means I have severe हो सकता है, severe, 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 बहुत सर में तकलीफ हो रही है, सर में दर्द हो रहा है आपका. Okay, let's move on. मेरे गले में दर्द है. Okay, repeat after me. I have a splitting headache. I have a splitting headache. Next, मेरे गले में दर्द है, हलक में दर्द है. I am unable to swallow, निगलने नहीं आ रहा. I am unable to speak, साफ बात करने नहीं आ रहा. ये जो थ्रोट है, थ्रोट में दर्द है मेरे. It is not I have a throat ache. थ्रोट एक नहीं आता. Okay, we have another word for it. Yeah, good try, tonsils, good try. I don't have a medical background, so I cannot say you all the different types of pains. Only a doctor can tell you, but these are only generic terms. अब एक throat में different sections में different दर्द होते, हर एक का नाम अलग अलग रहता. Okay, a person from medical background can tell you all the names. हम क्या English के teacher हैं, so we tell you only one generic name. You can use everywhere. Okay. टॉन्सिल्स के बजाय सोर बोलते हैं, वर्ड SORE. ओके, सोर बैक बोलते हैं. सोर बैक मतलब क्या? पीठ में दर्द है. ओके, द आंसर इज आई हैव अ सोर थ्रोट. आई हैव अ सोर थ्रोट मीन्स गले में दर्द है. ओके, यू आर अनएबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, यू आर अनएबल टू च्यू फूड और swallow फूड. खाने नहीं आ रहा, निकलने नहीं आ रहा. दैट्स कॉल्ड सोर थ्रोट. ओके, यू कैन आल्सो हैव सोर बैक. सोर बैक मतलब पीठ में दर्द है. You are unable to bend down. You are unable to instantly get up.
टू वॉक, टू रन, तकलीफ हो रही है आपको, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोर बैक, ओके, सोर थ्रोट. शैल आई मूव ऑन? मेरी उंगली कट गई. Okay, I want Salman not to give the answer of this sentence. Let others give it. Usually, many people make mistake here. उंगली कट गई, simple. It seems very simple. उंगली कट गई बोल रहा तो कैसा बनेगा इंग्लिश में? It happens many a times. Women in kitchen when they chop onions, when they chop vegetables, sometimes erroneously उंगली कट जाती है गलती से. तो क्या बोलेंगे? मेरी उंगली कट गई. उसे ये अपन यूज नहीं करते, डेली यूज नहीं करते, कॉमन है ना ये. फिर इंग्लिश में क्या बोलना है इसको? दीज आर वेरी कॉमन, वी फ्रीक्वेंटली यूज देम. आई स्लाइड, कट ऑफ माई फिंगर. कट ऑफ बोल तो खत्म, कट ऑन की जरूरत नहीं है, सिंपल है. योर आंसर इज ऑलमोस्ट करेक्ट. ओके, आई कट माई फिंगर, दैट्स इट. माई फिंगर इज कट नहीं बोलना, वो बोलना चारों में. माई फिंगर इज कट नहीं, क्या बोलना? आई कट माई फिंगर. ओके, ऑल ऑफ यू स्टॉप राइटिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब लोग बोलते हैं भाई आई कट माई फिंगर, टेल मी इज देयर अ पर्सन हु टेक्स अ नाइफ एंड कट्स हिज फिंगर पर्पसली? देयर माइट बी 1 in a million. अ लूनेटिक, कोई पागल होगा तो काट लेता है बैठ के. यूजुअली वी डू नॉट डेयर, वी डू नॉट इवन एक्सपेरिमेंट इट. कभी तजुर्बा भी नहीं करते अपन. सो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, सवाल ही नहीं है इसका, कोई भी नहीं कट कर लेते. लेकिन दिस इज द वे इंग्लिश स्पीकर्स टेल इट. जो नेटिव स्पीकर्स है वो लोग ये नहीं बोलते माई फिंगर इज कट, नहीं बोलते, आई कट माई फिंगर बोलते. डू गेट मी? आई कट माई फिंगर. अपन उर्दू में क्या बोलते हैं? उंगली कट गई बोलते हैं. इसी तरह हम क्या बोलते हैं? डिच्चा लग गया, हम क्या बोलते हैं? मेरा डिच्चा, मेरा सर दीवार से लग गया, रुके बोलते. बोले क्या बोलते? आई बैंग्ड माई हेड अगेंस्ट द वॉल. आई बैंग्ड माई हेड अगेंस्ट द वॉल. तो उनका तरीका यही बोलने का. अब चलिए सेम सिमिलर सेंटेंस है, रिपीट आफ्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर. सिमिलर सेंटेंस है. मेरा हाथ टूट गया, वेरी वेरी इजी. आई ब्रोक माई हैंड, दैट्स इट. आई ब्रोक माई हैंड. जैसे आई कट माई फिंगर है, आई ब्रोक माई हैंड. हालांकि कोई भी नहीं करता ऐसा बैठ के. नोबडी टेक्स अ हैमर एंड ब्रेक्स द हैंड, बट इट इज हाउ दे से इट. It is how the native speakers, the people whose first language is English, they express this thought in this manner only. इस तरीके से बोलते वो लोग. I broke my hand. Okay, चलिए नेक्स्ट. मेरा पैर मोच खा गया. मोच खाना समझते ना आप? We twisting, मोच खाना ऐसा. तो sometimes in a hurry we twist our ankle. अपने पैर को मोड़ लेते हैं अपन, तो क्या था? मोच खाया था. तो मोच खाने को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मोच खाने क्या होता है? ना स्वेलिंग आती, फूल जाता, तकलीफ शुरू हो जाती. ओके, तो पैर मोच खाने क्या बोलेंगे? मेरा पैर मोच खा गया. ऑल इन स्टूडेंट्स, दे नो द आंसर्स. आई एम वेटिंग फॉर यू. आई वांट योर आंसर्स, सो गिव अ ट्राई. यस, एनी गेस हियर? टेल मी. आई फ्रैक्चर्ड, टूटने को बोलते, फ्रैक्चर्ड. ओके, इन मोच खाने में टूटता नहीं, पर हड्डी सड़क जाती साइड से. ओके, इट डिस्प्लेसेस, इट इज डिसलोकेट. तो द वर्ड इज स्प्रेन्ड. ओके, आई स्प्रेन्ड माय एंकल. आई स्प्रेन्ड माय एंकल. ओके, रिपीट आफ्टर मी. आई स्प्रेन्ड माय एंकल. मेरा पैर मोच खा गया. आई स्प्रेन्ड माय एंकल. Once again, I am telling you, this is how they say it. Otherwise, a person never sprains. Even if you try to sprain your ankle, you cannot. Okay, even if you try to twist and sprain yourself, it is not your cup of tea. It is not your cup of tea because the pain is unbearable. वो तकलीफ बर्दाश्त के बाहर रहती. But this is how they say it. आई बोल के बोलते वो लोग. मैं कर लिया. अब बोल रहा है महमूद का, मसूद का पैर मोच खा गया, तो क्या बोलूंगा मैं? मसूद स्प्रेड हिज एंकल. ओके, अहमद की हाथ की हड्डी टूट गई बोल के बोल रहा है. अहमद की हाथ की हड्डी टूट गई, तो क्या बोलूंगा मैं? अहमद ब्रोक हिज हैंड, या फिर अहमद फ्रैक्चर्ड हिज हैंड. ओके, लेट्स मूव ऑन. मेरा हाथ मोच खा गया, जैसे पैर मोच खा गया बोल के बोला नाम. बस जॉइंट्स, जो हाथ जो है, रिस्ट बोलते हैं उसको. ये रिस्ट मोच खा गया बोल के बोलना है, तो कैसा बोलेंगे? सिंपल, आई स्प्रेन माई रिस्ट.
Okay, all of you repeat after me, louder and clear. I sprained my ankle. I sprained my ankle. I sprained my ankle. I sprained my ankle. I sprained my wrist. I Sprained my wrist. sprained my wrist. Okay, मोच खा गया. चलिए नेक्स्ट. अब जब मोच खा जाता तो सूज जाता, मोटा हो जाता, पैर भी सूज जाता, हाथ भी सूज जाता. सूजना समझते ना आप लोग, यानी मोटा हो जाता. तो क्या बोलेंगे? मेरा पैर सूज गया, मेरा पैर मोटा हो गया. जितने बॉडी में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तकलीफ आप पूरे बयान कर रहे हैं. ओके, पूरा आया ही वो मेरे साथ हुआ हो, मेरा पैर सूज गया. यस, एनी आंसर क्विक? Swollen, very good. Correct answer from Sarah. The answer is I have a swelling on my legs. I have a swelling on my legs. Okay, like मेरे हाथ में swelling है बोलते हो? I have a swelling on my hand. Do you get me? हड्डी जहाँ swelling होती, swell, मोटा हो जाए तकलीफ से. You have very excruciating pain. बहुत तकलीफ होती है वहां पे. It has one more way to say it. You can say my leg has swollen. My leg has swollen. मेरा हाथ सूज गया. My hand has swollen. मेरी उंगली सूज गई. My finger has swollen. मेरा चेहरा सूज गया. Okay, आपके चेहरे पे swelling है बोलते you have swelling on your face. You have swelling On your face. swelling very simple, you can use anywhere. जहां भी सूज जाता, तकलीफ होती. नेक्स्ट, जख्म अभी कच्चा है. जख्म जो होता ना, फॉर एग्जाम्पल क्या होता, ड्रेसिंग करते पर मार लग गई ऐसा. इमेजिन यू कट योर हैंड, आपका हाथ कट गया ऐसा, ड्रेसिंग कर दिए. अब ड्रेसिंग है तो कच्चा दिखता है भाई, अभी कच्चा है, इसको रहने दो बोलते हैं अपन. तो कैसा बोलेंगे? जख्म अभी कच्चा है. कौन सा भी जख्म जो मार लगती, जख्म जो होता, जख्म को क्या बोलेंगे और कच्चे को क्या बोलेंगे? लाइट, आई हैव ऑलरेडी स्विच्ड ऑफ वन लाइट टुडे. एक लाइट तो आज पहले ही कम हो गई. These three lights are connected to one palak. We cannot. We'll tomorrow switch one of the lights, inshallah, because we have three lights here and they all are connected to one single wire. So if I switch off one light, means all three goes off. Zakham abhi kacha hai. Zakham is called wound. Zakham is called wound. Kacha, tender. Okay. Now the wound is still tender. The wound is still tender. Repeat after me. The wound is still tender. The wound is still tender. And this word wound reminds me of an idiom. एक idiom जहन में आया मेरे. Usually we say कि आप जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? In English we have more than one way to say that. For example, we can say you are adding fuel to the fire. You are adding fuel to the fire. आग जल रही तो आप उसमें और तेल डाल रहे हैं, समझे आप? और you can say you are rubbing salt into the wounds. Repeat after me. You are rubbing salt into the wounds. I have never experimented it, but if you want, you can try to rub salt on your wound and tell me what happens next. Okay? जब मार लगे, आपको कुछ मार लगा तो आप नमक लेके चेक करिए. Okay? The pain is beyond endurance. बर्दाश्त के बाहर रहता हो. Okay, so in English we say, आप जले पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? Why are you rubbing salt into the wound? वो अलग एक्सप्रेशन है. यहाँ पे the wound is still tender. जख्म भी कच्चा है. Keep it a little closer. Change the angle. मुझे जुकाम हो गया, मुझे सर्दी हो गई बोलते ना हम. मुझे सर्दी हो गई, जुकाम हो गया. Okay, is it good now? Okay, मुझे जुकाम हो गया, सर्दी हो गई. Yes, Uzair, again. I am suffering from cold. You can use it, or you can say I caught cold. नहीं, a cold बोलना, ए लाना बीच में. I caught a cold. Okay, repeat after me. I caught a cold. I caught a cold. अब बोलना है भाई, पानी में मत भिगो, सर्दी होती है आपको. So we can say, do not play in the water. You will catch a cold. You will catch a cold. वो catch का second form caught है. अभी कैच फर्स्ट फॉर्म क्या है, कॉट सेकंड फॉर्म क्या है, ये पूरी चीजें हम पढ़े थे क्लास नंबर 1 में.